हाय, माय नेम इज हर्ष, आई एम एन एक्टर एंड ये है एक एक्टर्स रिव्यू। और मैंने देखी स्वतंत्र वीर सावरकर। 22 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई, जिसे लिखा है रणदीप हुड्डा और उत्कर्ष नैथानी ने, डायरेक्ट किया है रणदीप हुड्डा ने एंड स्टार हैं इसमें रणदीप हुड्डा। अरविंद कृष्णा की सिनेमाटोग्राफी है, एडिटर हैं कमेश कन्ना एंड राजेश पांडे। कि इस फिल्म को पहले महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण विद रणदीप हुड्डा महेश मांजरेकर स्टेप्ड आउट एंड रणदीप हुड्डा डिसाइडेड टू डायरेक्ट द फिल्म। एंड मेरे हिसाब से इस फिल्म को मेक करते हैं रणदीप हुड्डा। ही मेक्स द फिल्म विद हिज एक्टिंग, ही ब्रेक्स द फिल्म विद हिज राइटिंग एंड हिज डायरेक्टिंग। फर्स्ट लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट वीर सावरकर जी। ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है वीर सावरकर जी को, तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताता हूं। 1883 में नासिक के पास एक गांव था जहां पर ये पैदा हुए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बचपन से ही ये फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। लोकमान्य तिलक जी काफी इंप्रेस हुए इनसे और उनके सपोर्ट से इन्हें एक स्कॉलरशिप मिला टू गो टू लंदन एंड स्टडी। वहां पर जाके उन्होंने लॉ पढ़ा। वहां पर जाके ये स्वतंत्रता संग्राम में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। वहां पर इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी में बहुत ज्यादा वोकल हो गए, आर्टिकल्स लिखने लगे, किताबें लिखने लगे। एक किताब इन्होंने लिखी कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 म्यूटिनी के ऊपर बेस्ड थी। वो किताब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने बैन की, लेकिन वो आगे जाकर बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इंस्पिरेशन बनी। मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के खिलाफ आर्म्ड रिवोल्ट करने के सिलसिले में इन्हें अरेस्ट किया गया और बताया गया कि ये काला पानी जाएंगे। इन्होंने एक शिप से छलांग मारकर फ्रांस में भागने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारे पकड़े गए और इंडिया आके इन्हें काला पानी जेल हो गई। 4 जुलाई 1911 में काला पानी पहुंचे और अगले 10 साल इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। अनेक वर्णन आपको मिलेंगे अलग अलग पब्लिकेशंस में कि इन्हें बहुत बुरी तरह वहां पर टॉर्चर किया गया, इनको और इनके भाई को। जब वापस निकले तो इन्हें रत्नागिरी जेल में रखा गया, उसके बाद हाउस अरेस्ट, और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को काफी कर्टेल किया गया। लेकिन फिर भी अपने राइटिंग से, स्पीचेस से लोगों को इंस्पायर करते रहे। ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द कांग्रेस पॉलिसीज प्री इंडिपेंडेंस, वेरी क्रिटिकल ऑफ महात्मा गांधी, जिनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। 1948 30 जैन नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया। पता चला कि कुछ दिन पहले 17 जनवरी को ये सावरकर साहब को मिले थे इन अ ग्रुप, लेकिन जिसके कारण इन्हें फिर से अरेस्ट किया गया और वो केस सालों साल चलता रहा। लेकिन अब रिसेंटली वीर सावरकर जी को फिर से उनकी लेगेसी रिक्लेम करने का मौका दिया जा रहा है। आज की गवर्नमेंट, विक्रम संपत जैसे राइटर्स इनसे काफी इंस्पायर हुए और इनके बारे में काफी खुल के बात कर रहे हैं। ये इनकी लाइफ स्टोरी थी जिसके बारे में फिल्म बनाई गई है। द फिल्म इज 2 hours and 56 minutes लॉन्ग। इट इज टू लॉन्ग, बट आई हैव टू से कि ऐसी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी फिल्म वो इंसान बना सकता है जो कि इस इंसान से ऑब्सेस्ड हो। वो आपको रणदीप हुड्डा साहब की परफॉर्मेंस देख के पता चल जाएगा कि वो ऑब्सेस्ड थे। वीर सावरकर बहुत प्रोलिफिक राइटर थे। वो उनकी राइटिंग्स को भी यूज करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स को भी यूज करने की कोशिश की है, उसके साथ साथ कुछ इमोशनल कोर बनाने की भी कोशिश की है। जब एक राइटर डायरेक्टर इतनी सारी चीजों को जगल करने की कोशिश कर रहा हो तो कुछ ना कुछ हाथ से गिरेगा। मेरे हिसाब से बहुत कुछ गिर गया। यह फिल्म पिकअप करती है आफ्टर द इंटरवल तक वो काला पानी पहुंचते हैं। उसके बाद आप कुछ इमोशनल कोर इनके लिए फील करना शुरू करते हैं इन द फिल्म, लेकिन वो भी कुछ हदें पार कर जाता है। एक सीन में इनको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद ये अपने सेल की तरफ जाते हैं। वो 2.5 मिनट का गाना, बस वो सेल की तरफ जा रहे हैं, स्लो स्लो स्लो, एक्टिंग ब्रिलियंटली, बट इट इज टू मच। रणदीप हुड्डा थिएटर एक्टर हैं, उनकी बैकग्राउंड थिएटर है, वो भी आपको फिल्म में पता चलेगा, क्योंकि काफी स्पीचेस ये जस्ट एक छोटे कैमरे में, फ्रेम में, जेल की सलाखों से आपसे बात करते हुए टुवर्ड्स द कैमरा करते हैं, जैसे स्टेज पे होता है। दोज आर लॉन्ग सीक्वेंसेस जो कि लुक लाइक स्टेज सीक्वेंसेस रिक्रिएटेड फॉर फिल्म। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर है अरविंद कृष्णा। इन्हें मैं क्रिटिसाइज करूंगा इसलिए, एरियल शॉट्स बिल्कुल नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल। जो इनका लंदन और पेरिस का सीक्वेंस है, इट इज सो बैडली शोन। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म आई थी 1977 में, हम किसी से कम नहीं, देखिए ऋषि कपूर की फिल्म। उसमें ऋषि कपूर का एक बंदा लंदन जाता है, ठीक है, फिल्म में, और वहां से फोन करता है कि मैं लंदन से बोल रहा हूं। पता कैसे दिखाते हैं लंदन?
दिखाते हैं कि वो एक होटल के कमरे में है और पीछे खिड़की में बिग बेन दिखा रहे हैं। इसमें ऐसा है, इसमें पेरिस के सीक्वेंस में एक कमरा है और खिड़की में आपको आईफल टावर दिखा रहे हैं। जितने भी सारे इनके लंदन के सीक्वेंसेस हैं वो सारे के सारे, शर्त लगा लो, मड आइलैंड में शूट हुए थे, क्योंकि खिड़कियां बंद है, कर्टन्स बंद है। देयर इज नॉट अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ आउटडोर्स। 90% ऑफ द फिल्म इज शॉट इन अ स्टूडियो। पे अगर बजट कम है तो मत दिखाओ ना लंदन, मत दिखाओ ना पेरिस, कुछ और करो ना क्रिएटिव। इफ यू डोंट हैव द बजट टू एक्चुअली शूट इन लोकेशंस एंड शो इट दैट वे, मत करो, बिकॉज इट लुक्स फेक अकॉर्डिंग टू मी। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। कुछ शॉट्स मुझे समझ में नहीं आता इस फिल्म में क्यों थे। फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह जी को दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि वो इनकी बुक से बहुत इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह के इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ गंदे से 2 शॉट्स लिए। एक मोटरसाइकिल जा रहा है, इंग्लिशमैन को जमीन पे दिखाते हैं और 2 गोलियां लगती है उसके वहां पर। ही वाज सपोजिटली जॉन सॉन्डर्स। व्हाई शो दिस? अगर आपने भगत सिंह को दिखाना है तो हमें भगत सिंह दिखाएं। ये 2 क्यों दिखा रहे हो ये शॉट? इस तरह छोटे 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 इतने इतने शॉट्स हैं विच सॉर्ट ऑफ टेक अवे फ्रॉम द फिल्म, जो होने जरूरी नहीं चाहिए थे। फिल्म में अगर आपने कोई कहानी सुनानी है तो द पॉइंट ऑफ द स्टोरी कैन बी 1 नॉट 23। बट अगेन, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, ये मेरा ओपिनियन है। आई बिलीव कि अगर फिल्म को एक आंख दिया जाता, द फिल्म वुड हैव बीन अ लॉट मोर इंपैक्टफुल। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री भाई। डॉक्यूमेंट्री में आपने 36 चीजें दिखानी है, डाइग्रेशंस लेने लीजिए, अंडरस्टैंडेबल है। ये तो फिल्म है ना। सो इस फिल्म में आपको एक इंसान को पकड़े रखना है। इट हैपेंस ओनली इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म। सेकंड प्रॉब्लम, दिस फिल्म इज ऑब्सेस्ड विद रणदीप हुड्डा, और किसी एक्टर को ज्यादा परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलता है। हर एक फ्रेम इट इज रणदीप हुड्डा। वो वेट लॉस में कैसे दिखते हैं, वो दुख में कैसे दिखते हैं, वो स्माइल करते कैसे दिखते हैं, वो गुस्से में कैसे दिखते हैं, वो कॉकरोच खाते हुए कैसे दिखते हैं, लाइक दिस ऑल रणदीप हुड्डा, विच इज फाइन, बट देन यू डोंट फील फॉर एनीबडी एल्स ना। तो जब कोई और कैरेक्टर मरता भी है, यू डोंट केयर, बिकॉज उनको तो फ्लीटिंग शॉट्स में दिखाया हुआ है। लाइक देयर इज अ वंडरफुल सीन जिसमें 9 साल के बाद डिस्पेंसरी में दोनों भाई एक दूसरे को मिलते हैं। इट कुड हैव बीन सच अ हार्ट ब्रेकिंग सीन। इट्स ओके। अगेन आई हैव टू से, रणदीप हुड्डा इज फैंटास्टिक, बट एज अ फिल्म इट डजंट वर्क फॉर मी। एंड में भी जब आपको एक ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि भाई इनकी लेगेसी क्लेम हो गई है, देयर इज सम विंडिकेशन, कुछ रिलीज होना चाहिए, कुछ हा मोमेंट होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई गिव दिस फिल्म अ 6, एंड जिसमें से 5.5 मैं दूंगा फॉर रणदीप हुड्डा।